हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। जिसमें पहला है हमारा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या होता है आज हम ये जानेंगे। द ट्रैकिया इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से क्या है, ट्रैकिया को हम लोग जानते हैं। इट इज़ अ पैसेज वे ऑफ एयर। बोला जा रहा है कि ये क्या होता है, पैसेज मतलब एक रास्ता होता है हमारे एयर के लिए, हमारे शरीर में हवा के एंटर के लिए क्या होता है, एक पैसेज होता है। इट्स अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। बोला जा रहा है कि ये जो होता है 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब देखेंगे हम लोग ब्रोंकाई के बारे में कि ब्रोंकाई क्या होता है। लार्ज ट्यूब्स दैट कैरी एयर फ्रॉम योर विंड पाइप टू योर लंग्स। बोला जा रहा है कि ये क्या होता है, एक लार्ज ट्यूब, एक लंबा पाइप होता है जो क्या करता है, कैरी करता है लंग्स में एयर को या फिर हवा को क्या करता है, कैरी करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लंग्स की तरफ कि लंग्स क्या होता है। तो जो लंग्स है हमारा वाइटल ऑर्गन है। फिर बोला जा रहा है कि द लंग्स आर पेयर्ड कोन शेप्ड ऑर्गन इन द थोरेसिक कैविटी। बोला जा रहा है कि जो लंग्स होता है वो क्या होता है, पेयर्ड में होता है, जोड़े में होता है और कोन शेप्ड का होता है लंग्स। ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। फिर बोला गया है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द हार्ट। ये क्या होते हैं, हार्ट हमारे हृदय से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। हृदय के पास से क्या होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने का मतलब होता है अलग अलग होना। आगे बढ़ते हैं। टू डिवाइडेड इच लंग्स इनटू सेक्शंस कॉल्ड लोब्स। राइट साइड पे 3 लोब्स एंड लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स। जैसे कि डायग्राम पे दिखाया गया है कि जो राइट साइड है वहाँ पे क्या है, 3 लोब्स हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। एंड लेफ्ट साइड पे जो है वो 2 लोब्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द नैरो सुपीरियर पोर्शन ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एपेक्स। जो सुपीरियर पोर्शन होता है नैरो, उसको क्या बोला जाता है, एपेक्स बोला जाता है। एंड द ब्रॉड इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द लंग्स दैट इज कॉल्ड बेस। जो ब्रॉड, जो बड़ा सा, इन्फीरियर मतलब नीचे का जो लंग्स का पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, बेस। जैसे कि इमेज पे दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि लंग्स में ब्लड सप्लाई कौन करता है। तो जो लंग्स है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है 2 आर्टरीज से। कौन कौन सी आर्टरीज है, जिसमें पहला है पल्मोनरी आर्टरीज एंड दूसरा है ब्रोंकियल आर्टरीज। इन दोनों आर्टरी से जो लंग्स है वो ब्लड को रिसीव करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, लंग्स का फंक्शन देखते हैं। इट परफॉर्म गैस एक्सचेंज। पहला तो क्लियर है कि जो लंग्स होता है वो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज पे क्या करता है, परफॉर्म करता है। देन इट टेक्स O2 फ्रॉम सराउंडिंग एंड ट्रांसफ़र इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम के सराउंडिंग या फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, उसको पहुंचाता है। देन इट ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स को हमारी बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे डायफ्राम क्या है। तो डायफ्राम एक्टिंग एज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स। डायफ्राम जो होता है वो फर्स्ट प्राइमरी मतलब फर्स्ट, रेस्पिरेटरी का क्या है, मसल्स है। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में ये क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। देन द डायफ्राम इज द डोन शेप्ड मसल्स एट द बेस ऑफ द चेस्ट दैट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमेन। बोला गया है जो डायफ्राम होता है डोम शेप्ड, जैसे कि ये इमेज पे दिखाया गया है। ये क्या होता है, डोम शेप्ड का मसल्स होता है और क्या होता है, बेस, चेस्ट के बेस पे होता है और सेपरेट होता है चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमेन। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जाके सेपरेट मतलब होता है अलग होना, वहाँ पे जाके क्या होता है, अलग होता है। देन इट्स ऑल्सो हेल्प अ ब्रीथिंग। जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये क्या करता है, हमारे ब्रीथिंग या फिर श्वास लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो पे बस इतना ही। ऐसी इजी टिप्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।